Hey friends, in this video we are going to study about human male reproductive system. So the human male reproductive system consists of the following parts starting from scrotum, testes, epididymis, vasa differentia, ejaculatory ducts, urethra, penis, male accessory glands. So in this video we majorly cover scrotum and testes. Over here, this is the diagram of male reproductive system in a side view. So we can see that first of all here, this structure is called as scrotum. Within the scrotum, we can see testes is present, and this is epididymis, this is vas deferens. This is the male copulatory organ called as penis. First of all, let's start with the scrotum. We know scrotum is a pouch of deeply pigmented skin which is divided into two separate sacs. तो एक ये pouch की तरह होता है जो कि एक थैले की तरह डिवाइड होता है, दो सैक्स में डिवाइड होता है. और द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. तो जो टेस्टिस की टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर आइडियल कंसिडर किया जाता है फॉर डेवलपिंग स्पर्म्स. जब बॉडी चिल्ड होती है उस टाइम पे स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं so that the testes come close to the pelvic cavity, and it allows the testes to absorb heat from the rest of the body so that sperm cells do not become chilled. We know that the testes जो है या जो scrotum है इसका major function होता है production of sperms and male sex hormones. तो यहाँ पे जो है sperm production जो है scrotum के अंदर जो ये testes present होती है इसका काम होता है sperm production. तो ये जो है लोअर टेम्परेचर पे जो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होता है देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. अब ये जो स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम हमेशा जो है एब्डोमेन के साथ या पेल्विक कैविटी के साथ कनेक्टेड रहता है बाय इनग्वाइनल कैनाल्स. सो दिस स्क्रॉटम रिमेन्स कनेक्टेड टू एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय इनग्वाइनल कैनाल्स. और यहाँ पे एक स्पर्मेटिक कोड होती है जो कि स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन और नर्व से बनी होती है विच इज़ बाउंड टुगेदर विद द कनेक्टिव टिश्यू. ये पास करती है टेस्टिस से थ्रू इनग्वाइनल कैनाल. सो मेन बात यह है कि जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमेन बाय इनग्वाइनल कैनाल्स एंड इट्स अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन विच इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सैक्स. तो ये जो है एक स्क्रॉटम के अंदर दो सैक्स होते हैं और दोनों के अंदर एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है. Here we can see in the diagram. So we have studied this about scrotum. Now the next is testes. जो टेस्टिस है, द टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मैन. वाई इट्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एज वेल एज मेल सेक्स हार्मोन. तो जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो मेल्स में जो है टेस्टिस करता है, इन केस ऑफ फीमेल्स ओवेरी करते हैं. तो testes are considered as the primary sex organs in man. Over here we can see in the diagram this structure represents the testes of a human male. अगर हम testes की बात करें तो जब ये मेल जब डेवलप होता है इनसाइड द फीटस, तो जब ये वो मेल डेवलप होता है तो उनकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस की डेवलपमेंट इनिशियली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है. तो टेस्टिस पहले जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप करती है, बट आफ्टर द 7th month ऑफ डेवलपमेंट और जेस्टेशन पीरियड ये जो टेस्टिस है दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम. सो वी कैन सी ओवर हेयर कि जो फीटल लाइफ होती है उसमें टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती है, बट 7th month के बाद ये जो है डिसेंड कर जाती है इनटू द स्क्रॉटम थ्रू इनग्वाइनल कैनाल्स. तो इनग्वाइनल कैनाल्स जो है कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन स्क्रॉटम एंड एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक रीजन, पेल्विक कैविटी और एब्डोमेन. तो ये इनग्वाइनल कैनाल्स के थ्रू जो है इनका कनेक्शन बना रहता है. द नेक्स्ट थिंग इज ओवर हियर वी कैन सी देयर इज अ फाइब्रस कॉर्ड. यहाँ पे एक फाइब्रस कॉर्ड है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस. तो ये टेस्टिस का ये पोस्टीरियर एंड है. सो फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस ए फाइब्रस कॉर्ड एक्सटेंड टुवर्ड्स द स्क्रॉटम वॉल.
तो ये जो स्क्रोटम वॉल की तरफ ये जो टेस्टिस से ये फाइब्रस कॉर्ड निकलता है, इसको कहा जाता है गुबरनैक्यूलम. ओवर हियर वी कैन सी दिस इज कॉल्ड एज गुबरनैक्यूलम. सो ये फाइब्रस कॉर्ड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रोटल वॉल इज कॉल्ड गुबरनैक्यूलम. Now here is the next diagram of median longitudinal section of mammalian testes. तो ये एक टेस्टिस का एक सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैमेलियन टेस्टिस का, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेस्टिस है, द टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, और इसमें जो पेरिटोनियम है उसको मेसोर्कियम कहा जाता है, जो कि टेस्टिस को सपोर्ट करती है. यहाँ पे अगर हम टेस्टिस की देखें तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है टेस्टिस की, इसको ट्यूनिके कहते हैं, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेगिनालिस, मिडल वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, while the innermost is called as tunica vesculosa. So these 3 layers basically are the outer coverings of the testes. उसके अलावा अगर हम देखें तो एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं. सो ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो ये सारे के सारे कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है 1 to 3 हाईली क्वाइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उन हर एक लोब्यूल्स के अंदर एक 2 to 3 हाईली क्वाइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एंड द वॉल्स ऑफ दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. तो ये इनकी जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स अंदर की तरफ ये जो है बनी होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, जो कि क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं, जो कि माइटोसिस परफॉर्म करके जो है स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज मेल जर्म सेल. ओवर हेयर वी कैन सी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो है इनकी इनर वॉल जो है जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस करके जो है स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जो है उसको मेल जर्म सेल कहा जाता है. अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन देखें इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये किस में डेवलप हो जाएंगे, ये बना देंगे माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया. तो यहाँ पे जो है स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा. ये स्पर्मेटोगोनियम जो है दिस इज कॉल्ड एज द मेल जर्म सेल. तो ये जो है मेल जर्म सेल्स बन जाएंगे, राइट, और इन्हीं से आगे जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स विल टेक प्लेस. नाउ इन बिटवीन दीज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन, जिनको सर्टोली सेल्स या सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी कहा जाता है. सो दीज आर दी सर्टोली सेल्स और सस्टेंटेक्युलर सेल्स. इनका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स or these spermatogonium male germ cells and provide nutrition to them. And Sertoli cells also provide nutrition to the developing sperms. Sertoli cells का अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन देखें विच इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे देखो अगर हम इस तरह से देखते हैं, यानी कि अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को इस तरह से काटें, और काटने के बाद अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, तो अंदर जो है हमें पता चलता है ये जो बेसिक नीचे की लेयर है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम. दिस जर्मिनल एपिथेलियम गिविंग राइज टू स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स विच फर्दर डेवलप इनटू स्पर्म्स. And in between these germinal epithelium cells, we know there are long cells called as Sertoli cells, and they provide nutrition and nourishment to the developing spermatids and also sperm cells. Other than that, ये जो Sertoli cells हैं, इनका एक और काम होता है, they secrete ABP. तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें सर्टोली सेल्स का, सो सर्टोली सेल्स सीक्रेट ABP विच इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम है कंसंट्रेशन इंक्रीज करना टेस्टोस्टेरोन की इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, दिस इज़ ड्यू टू दी सर्टोली सेल्स विच सीक्रेट्स ABP विच इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन.
The other function of Sertoli cells is that they secrete another protein which is called as inhibin, which suppresses follicular stimulating hormone synthesis. So Sertoli cells जो है inhibin भी secrete करते हैं, एक तरह का प्रोटीन है, ये follicular stimulating hormone की synthesis को जो है suppress करने का काम करता है. So these are some of the major functions of Sertoli cells, which is to provide nutrition or nourishment to the developing sperms and spermatids, and to increase the concentration of testosterone and to suppress follicular stimulating hormone synthesis. Right now if we see over here, यहाँ पे हमें पता है जर्मिनल एपिथेलियम जो है माइटोसिस परफॉर्म करके बना देता है स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनियम जो है मेल जर्म सेल होते हैं और ये मेल जर्म सेल्स जो है डिप्लॉयड नेचर के हैं. ये डिप्लॉयड नेचर के जो मेल जर्म सेल हैं ये फिर ग्रो कर जाते हैं और ग्रो करके बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, जो कि किन्हीं से जिन्होंने मेल जर्म सेल से ही ग्रो किया होता है. तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप फ्रॉम द मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम, एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच आर डिप्लॉयड इन नेचर अंडरगो meiosis 1 and meiosis 2 to produce secondary spermatocyte and then spermatid. So secondary spermatocyte भी हैप्लॉइड होता है और बाद में ये स्पर्मेटिड ही चल के जो है स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्पर्मेटिड की कन्वर्जन इनटू स्पर्म को कहते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सर्टोली सेल्स जो है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. तो वी कैन सी दिस इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट कि यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड इन नेचर है विच इज कॉल्ड द मेल जर्म सेल दैट ग्रोज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड इन नेचर. This primary spermatocyte undergo meiosis 1 and meiosis 2, also called as reductional and equational division, to produce two secondary spermatocytes which are haploid in nature that further undergo meiosis 2 or equational division to produce 4 haploid spermatids, and these spermatids further changes into sperm or spermatozoa with the process called as spermogenesis. So we study this whole process of spermatogenesis later also. Over here this is just the overview of how the production of sperms takes place with the help of these seminiferous tubules within them. Right now we know that Sertoli cells also provide nutrition to the developing sperms. Now other thing that we need to notice is कि यहाँ पे तो हमने जो है these are the seminiferous tubules जिनका काम है sperms की प्रोडक्शन करना, लेकिन ये जो पास की जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स. अब यहाँ पे इफ़ वी सी अगर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन इस पूरे टेस्टिकुलर लॉब्यूल का देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बीच की स्पेस है यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं, और एक और नाम है इनका विच इज़ कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स. So these interstitial cells or Leydig cells are the endocrine portion of the testes, which means that they secrete hormones. कौन से hormones secrete करते हैं? They secrete androgen, majorly testosterone, and we know that the testosterone is the male sex hormone. तो ये चीज़ पता चल जाती है कि जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है उनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है. तो यहाँ पे जो टेस्टीज़ है, टेस्टीज़ का मेन यहाँ पे फंक्शन है स्पर्म की प्रोडक्शन करना और मेल सेक्स हार्मोन विच इज़ टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन मेजरली जो है करना. दे सिक्रेट एंड्रोजन जिसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन इज नोन एज द मेल सेक्स हार्मोन. राइट. सो यहाँ पे हमने देखा है कि इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो द मेजर यहाँ पे जो टेस्टिस है इसका मेन फंक्शन हो गया टू प्रोड्यूस स्पर्म्स with the help of Sertoli cells within them and germinal epithelium, and यहाँ पे Leydig cells present होते हैं जिनका काम है to produce male sex hormone that is testosterone. So testes perform two different functions, that is the production of sperms and male sex hormones, and that's why testes are called as the primary sex organ in man. Now the next thing that we need to study is रीटी टेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया. अच्छा, ये जो बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे चल के टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर निकल के एक नेटवर्क सा बना लेते हैं जिसको रीटी टेस्टिस कहते हैं, और ये रीटी टेस्टिस भी फर्दर फ्यूज़ होके 4 या बहुत सारी जो है स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं.
So we know at the one end of the testes seminiferous tubules are closed. एक तरफ से seminiferous tubules closed हैं और दूसरी तरफ से they join to form a network which is called as rete testes, from where vasa efferentia arises. So from rete testes vasa efferentia arises. Now the next thing that we need to study is epididymis. तो यहाँ पे ये जो पोर्शन, ये जो tubules like structure यहाँ तक प्रेजेंट है, इसको हम पूरे को एपिडिडाइमस कहते हैं. अब जो एपिडिडाइमस है वी नो ये दिस इज़ अ लॉन्ग नैरो सर्कुलर एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. ये एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पोर्शन. एंटीरियर को कहते हैं काउपुट एपिडिडाइमस, मिडल को कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस और पोस्टीरियर को कहते हैं कौडा एपिडिडाइमस. राइट. सो काउपुट, कॉर्पस, कौडा, एपिडिडाइमस, 3 जो है पोर्शंस हैं एपिडिडाइमस के प्रेजेंट हैं. ये ट्यूब्यूल है उसको एपिडिडाइमस कहते हैं. नाउ व्हाट्स द मेजर फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस? एपिडिडाइमस का मेन फंक्शन है स्पर्म्स को स्टोर करना. एपिडिडाइमस स्टोर्स द स्पर्म्स as well as they are known to secrete a certain kind of material that lubricates the sperm. बस यही काम है. एपिडिडाइमस का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स. दैट्स इट. एपिडिडाइमस स्टोर्स स्पर्म्स. राइट. तो यहाँ पे वी सी द एपिडिडाइमस स्टोर्स द स्पर्म्स एंड ऑल्सो secrete a fluid which is considered to nourish the sperms. The last thing in the testes is vasa differentia. यहाँ पे अगर हम डायग्राम के अंदर देखें, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया. ये जो सिंगल ट्यूब है, एक टेस्टिस की अगर एक ट्यूब को हम बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे वास डिफरेंस. तो ये एक सिंगल वास डिफरेंस की ट्यूब है जो कि आगे चल के सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन कर जाती है. तो यहाँ तक के डायग्राम में हम देखें तो ये वास डिफरेंशिया है. और अगर हम इस डायग्राम में देखें, यहाँ दिस इज़ द एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस हमने पढ़ लिया है. इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना. इसके आगे की ये जो लाइन है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. तो वास डिफरेंस जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक. ठीक है. वास डिफरेंस जो है वो यहाँ तक है. इसके आगे जो है सेमिनल वेसिकल आ जाती है विच इज़ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड. यहाँ इसके साथ ज्वाइन होके एक न्यू ट्यूब बन जाती है. न्यू क्या कहते हैं, डक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो वास डिफरेंस यहाँ तक है. राइट. एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पे वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम द कौडा एपिडिडाइमस. हमने कहा था एपिडिडाइमस के 3 पोर्शंस होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर इज कौडा एपिडिडाइमस. सो ए वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम कौडा एपिडिडाइमस फ्रॉम वेयर इट लीव्स द स्क्रॉटल सैक. यहाँ पे ये टेस्टीज, सॉरी. सो फ्रॉम वेयर इट लीव्स द टेस्टीज, तो यहाँ से टेस्टीज को वो लीव करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में वास डिफरेंस की ट्यूब चली जाती है. वेयर इट लूप्स ओवर दी, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेयर इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर and it gets joined by a duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. So here we can see that a vas difference loops over the urinary bladder where it joined by a duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. और वासा डिफरेंशिया का काम होता है स्पर्म्स को कैरी करना. एक और चीज़ है कि जब ये कौडा एपिडिडाइमस से निकलती है और इट लीव्स द स्क्रॉटल सैक एंड एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इनग्वाइनल कैनाल. तो हमने पहले पढ़ा है कि इनग्वाइनल कैनाल इज द कनेक्शन दैट कनेक्ट्स द स्क्रॉटम विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी. तो पेल्विक कैविटी के साथ कनेक्शन स्क्रॉटम का इनग्वाइनल कैनाल के साथ ही होता है. So a vas difference emerges out from cauda epididymis on each side and leaves the scrotal sac and enters the abdominal cavity through the inguinal canal. And the main function of vasa differentia is to carry the sperms, and further it joins by a duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. This is vasa differentia. अब इसके अलावा मैं बता दूं कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो यहाँ पे रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, epididymis and vasa differentia are called as male sex accessory ducts because these ducts stores and transports the sperms from the testes to outside through urethra. ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे आ गई टेस्टिस. टेस्टिस के बाद अगर हम देखें,
So this rete testes, this vasa efferentia, the epididymis and this vas deferens, they are called as the male accessory ducts because they store, यहाँ पे storage होती है, because they store and they carry the sperms from testes to the outside of the body through urethra. तो यूरेथ्रा कौन है? ये थ्रू यूरेथ्रा. तो ये जो यूरेथ्रल ट्यूब है, यहाँ से जो है सीमन या स्पर्म्स जो है बॉडी के बाहर या जो है पीनस के बाहर निकल जाते हैं. So this is about the scrotum as well as testes of human male reproductive system. In the next video we will study ejaculatory duct, urethra, penis and male accessory gland. So I hope that this video is helpful for you, and if it is, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.